स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनाटेक्स में। जैसा कि दोस्त आज हम समझने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, और आज से क्लास 9th का मैथ हम 1 by 1 करके पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही थ्योरी से लेकर एडवांस तक समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे समझेंगे कि संख्या पद्धति में क्या क्या आता है। आपका चैप्टर 1 है। तो देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति में हम समझते हैं कि संख्या पद्धति में हमारा टॉपिक है प्राकृत संख्या। क्या है दोस्त? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या क्या है, तो बोलिएगा कि जो यानी गिनती की संख्या होता है जो 1 से शुरू, उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश अनंत तक। दोस्तों गिनती का अंत नहीं है, इसको हम अनंत बोल सकते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी तरह दोस्तों संख्या पद्धति में आगे पढ़ने वाले हम लोग पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। जब हम प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ देते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या में किसको जोड़ देते हैं दोस्तों? 0 को जोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी देखिए प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है, तो पूर्णांक आपका इसमें 0 ऐड कर देंगे। 0 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। उसी तरह दोस्तों अगला है आपका पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक। क्या आता है दोस्तों? पूर्णांक आता है। कि पूर्णांक संख्या क्या? देखिए पूर्णांक संख्या समझते हैं कि पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, पूर्ण संख्या में किस संख्या को जोड़ देते हैं? ऋणात्मक संख्या को। उस संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एक पूर्ण संख्या हो गया, जिसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसमें माइनस वाला संख्या, जैसे देखिए -1 -2 -3 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक, ये सब पूर्णांक हो जाएगा। मतलब कि पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या को जोड़ देते हैं, उस संख्या को दोस्तों पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई होप कितना समझ में आया होगा आपको। अगला इसी में टॉपिक है आपका संख्या पद्धति में परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले कि परिमेय संख्या का मतलब कि जिस संख्या को, यहाँ पे इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे में 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 में हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √25 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होता है √25 का। इसी तरह यहाँ पे दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हम लोग का परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। यहाँ पे समझिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अपरिमेय संख्या समझते हैं हम लोग कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए आपको इसका परिभाषा क्या लिखना है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसमें मतलब इसमें लिख सकते हैं परिमेय में, लेकिन अपरिमेय में हम उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन होगा कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे में यहाँ पे समझते हैं कि जैसे में क्या होगा। देखिए जैसे में आपका यहाँ पे √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √5 हो गया, ये पाई हो गया। तो ये सब अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आई होप कि आपको परिमेय और अपरिमेय, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम अब एक और समझते हैं संख्या रेखा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। देखिए यहाँ पे संख्या रेखा लिखे हैं,
तो सिंपली आपको एक रेखा बनाना है इस तरह से। रेखा बनाने के बाद यहाँ पे देखिए इसके बीच में 0 पॉइंट दे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कोई 0 पॉइंट में खड़ा है तो इधर जाएगा नहीं, इसके दाहिने ओर जाएगा तो इसका मान बढ़ेगा, और इधर आएगा तो इसका मान घटेगा। कहने का मतलब इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। इधर जाइएगा तो मान बढ़ेगा, इधर आएगा तो घटेगा। जिसे यहाँ पे लिखे 1 2 3, इधर 4। उसी तरह और इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इधर लिखेंगे -1 -2 -3, इधर भी और बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब इसी को दोस्तों बोलते हैं हम संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। आई होप कि आपको संख्या रेखा, संख्या पद्धति में क्या क्या आता है वो सारी चीजें समझ में आया है। तो चलिए हम तो आइए दोस्तों 1.1 को समझने से पहले एक प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से प्रश्न आएगा तो हल लिखना है, और 1.1 से इसमें बहुत सारे प्रश्नों को दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। आपसे बोला गया है कितना? 4 हल करने के लिए परिमेय संख्या। तो 4 पहले यहाँ पे लिखना है और प्लस इसमें 1 ऐड कर देना है और ये हो जाएगा 5। दोस्तों एक ट्रिक है ताकि आप इससे बहुत आसानी से बना सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है तो इन 5 से ऊपर भी इसमें गुणा कर दीजिए और नीचे भी 5 ले गुणा। उसी तरह यहाँ पे ऊपर भी 5 ले गुणा कर दीजिए, नीचे भी 5 ले गुणा कर दीजिए। अब देखिए 5 में 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, नीचे भी 5 10 का 10 रहेगा। 5 दूना 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे 5 10 का 10। दोस्तों इतना आ जाएगा। इसको कटाइएगा तो 1 और 2 ही आएगा कट कर। तो इसके बीच का बोला है तो 5 के बीच यानी 6/5। नीचे वाला सेम टू सेम रहना चाहिए, यानी हर आपका समान होना चाहिए। 6 के बाद 7 आएगा बटे 5, 7 के बाद 8/5, 8 के बाद 9/5। यहाँ पे देखिए इतना इतना के बीच में है आपका, यानी कि 5 और 10 के बीच में ये सारी संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इस तरह का प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है दोस्त कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों आपको करना क्या है? देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 0 क्या परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे इसका जवाब देना है हाँ। हाँ लिखना है क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या लिखना है इसे हाँ। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखना है क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त? लिख सकते हैं। तो कैसे? जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे में लिख सकते हैं क्या? 0/1 लिख सकते हैं। अच्छा 0/2 लिख सकते हैं। उसी तरह 0/-2 लिख सकते हैं। मतलब कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 0 एक क्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है। आप पहला का आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्नों को भी पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि लिखा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले 3 और 4 दिया था, इसमें हम हल लिखते हैं। सबसे पहले दूसरे को बनाना है कैसे? यहाँ पे 3 लिखना है, एक जगह 4 लिखना है। इनके बीच 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो किधर यहाँ पे 6 गो ज्ञात करना है तो 6 लिखो, प्लस इसमें 1 जोड़ दो और आ जाएगा 7। इस 7 से इन दोनों में क्या कर दो दोस्त? गुणा कर दो ऊपर नीचे। यहाँ पे भी 7 ऊपर और यहाँ पे भी 7 नीचे। 7 से दोनों में गुणा कर दो, यहाँ भी 7 ऊपर और यहाँ भी नीचे। अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 का 21, नीचे 7 10 के 10, यहाँ पे 28 हो जाएगा और नीचे 7। इसके बीच के परिमेय संख्या लिखना है। तो इनके बीच के लिख दो। यहाँ पे देखो 21 के बाद 22 आएगा, 22/7। उसके बाद 23/7 हो जाएगा। उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, 26/7 और 27/7। इतना आंसर 6 गो आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
कि दूसरा नंबर प्रश्न में अगर 6 पूछेगा तो उसमें 1 जोड़कर और दोनों संख्या में ऊपर नीचे क्या कर देना, गुणा। जब दोस्तों इसको कटाएंगे तो 3 ही आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो 4 ही आ जाएगा, यानी इतना गुणा करने से आप इसमें कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न दिया है 3/5 और 4/5। यहाँ पे क्या दिया, 3/5 और 4/5 के बीच 5 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 को करना है तो इसमें 1 जोड़ देंगे और तो ये हो जाएगा 6। तो 6 आ जाएगा दोस्तों। 6 से इनमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 6 से हम क्या करेंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लो एक बार 3/5, यहाँ पे लिख लो 4/5। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हल कर रहे हैं तो इसको। यहाँ पे 6 तो नीचे भी 6, यहाँ पे 6 तो नीचे भी 6। यहाँ पे देखिए 6×3 18 हो जाएगा, नीचे में 6×5 30 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 6×4 24, नीचे में 30 हो जाएगा। इसको यहाँ पे देखिए इसके बीच लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 19/30, इधर हो जाएगा 20/30, इधर हो जाएगा 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। दोस्तों 5 को पूछा है तो 5 को एक परिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया है। तो दोस्तों आपके बुक में इस सवाल को कैसे बनाया है, आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए आपके बुक में क्या कैसे बनाया है, इधर समझते हैं हम। सबसे पहले आपके बुक में दिया है ना कि देखिए 3/5 और 4/5 के बीच कौ परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 गो। कौ दोस्तों, तो 5 गो। यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम कि देखिए इनमें दोनों जो यहाँ पे हर है ना तो समान है, दोनों हर क्या है, समान है, यानी 5/5 है। तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी एक 0 ले सकते हैं, नीचे भी एक 0, यहाँ पे भी एक 0, यहाँ पे भी एक 0। यहाँ पे हम लिख लेना है आपको। देखो इतना लेने के बाद क्योंकि इसको कटाएंगे तो 3/5 आएगा, इसको भी कटाएंगे तो 4/5 आएगा। तो इसको यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पे 31/50 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 32/50 हो जाएगा, 33/50 हो जाएगा, 34/50 हो जाएगा, उसके बाद 35/50 हो जाएगा। यही इसका आंसर बुक में आपको दिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब है आप इस तरह से बनाओ चाहे इस तरह से बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरह से आता है उस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। इन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा क्या है, लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों सबसे पहला सवाल क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है, तो पूर्ण संख्या बराबर आपको याद होगा कि पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है। तो देखिए पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और प्राकृत संख्या भी आता है। कहने का मतलब है कि शून्य आता है, क्या आता है, शून्य प्लस प्राकृत संख्या आता है, शून्य प्लस प्राकृत संख्या। अच्छा शून्य का मतलब 0, शून्य का मतलब 0, यहाँ पे समझिए बात को, शून्य का मतलब 0। अच्छा और प्राकृत संख्या में क्या आ जाएगा दोस्तों, प्राकृत संख्या में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, मतलब कि जितना सारा नंबर से 1 से चालू होता है, 1 से लगाई अनंत तक, वो सब प्राकृत संख्या होता है। आपसे सवाल का पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत मतलब कि सभी प्राकृत क्या पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सत्य। क्यों, क्योंकि सभी जो प्राकृत संख्या है वो आपका पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, होगा बिल्कुल। इसलिए कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा, सत्य है। क्या है कथन, सत्य। इसका राइट आंसर सत्य है। अब इस तरह से इसका आंसर बना लीजिएगा। अच्छा अब हम आगे समझते हैं कि आगे प्रश्न क्या करें। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक, देखिए सबसे पहले प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक बराबर क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें कि पूर्णांक में क्या आता है, देखिए पूर्णांक अगर संख्या की बात करें तो इसमें आता है ऋणात्मक संख्या, पढ़े हो तो यहाँ पे आएगा आपका ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या।
प्लस पूर्ण संख्या, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या। देखिए ऋणात्मक में संख्या में कौन, पहले पूर्ण संख्या में क्या क्या आता था, तो 0 1 2 3 ऐसे करके डैश डैश अनंत तक। लेकिन ऋणात्मक में माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक। तो यहाँ पे आपका सवाल कह रहा है ना कि यहाँ पे देखिए पढ़िए बुक में, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि जितना पूर्णांक है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो है ना, इसमें ऋणात्मक संख्या भी होता है और पूर्ण संख्या होता है। कहने का मतलब इसमें दो गो होता है, एक ऋणात्मक और एक पूर्ण संख्या। तो इसमें दोनों होता है, लेकिन इसमें आपको प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, केवल एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है। इसीलिए कथन क्या है दोस्त, तो असत्य है, यानी राइट आंसर हो जाएगा असत्य। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी समझते। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसके बारे में बताना। देखिए पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्या में क्या क्या आता है, देखिए परिमेय संख्या में अगर हम बात करें कि परिमेय संख्या में आपका आता है पूर्णांक। अच्छा प्रत्येक संख्या पूर्णांक आएगा, सभी आएगा पूर्णांक में। अच्छा पूर्ण संख्या भी आता है, उसी तरह यहाँ पे दोस्तों पूर्ण संख्या के बाद यहाँ पे प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भिन्न वाली संख्या भी आ जाएगा, भिन्न संख्या। अच्छा यहाँ पे कह रहा है सवाल कि प्रत्येक प्रमेय संख्या केवल पूर्ण संख्या, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या केवल पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे समझना है चीजों को। देखिए परिमेय संख्या केवल पूर्ण संख्या थोड़ी नहीं होता है, उसमें पूर्णांक भी होता है, प्राकृत संख्या भी होता है, भिन्न भी होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसीलिए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य है, क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक प्रमेय मतलब कि परिमेय संख्या केवल पूर्ण नहीं होती है, इसमें पूर्णांक संख्या भी होता है, प्राकृत संख्या भी होता है, और भिन्न वाली संख्या भी होता है। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।